और खड़ा होने के बाद में इस तरीके से काबे को एक फ्लाइंग किस किया, इस तरीके से घूसा दिया, खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ देखा कि दूर से एक शख्सियत आ रही है। वो शख्सियत नजदीक आई, नजदीक आने के बाद काबे की तरफ बढ़ी। वो भीड़ के जो हाकिम को रास्ता नहीं दे रही थी, जैसे ही उस शख्सियत को आते हुए देखा, ऐसे रास्ता दे दिया जैसे दरिया को मूसा ने रास्ता दे दिया था। जैसे दरिया मूसा के लिए शिगाफ हो गया, वैसे ही उस भीड़ में इमाम सज्जाद के लिए शिगाफ पैदा हो गया। इमाम आगे बढ़े, सारा रास्ता खाली हुआ। इमाम ने खाने काबा की दीवार पर हाथ लगाया, बोसा दिया। इमाम भी आकर खड़े हो गए। हाकिम वक्त खड़ा था। हाकिम वक्त से फरजदक ने पूछा, फरजदक शायर अहले बैत है, शायर इमाम सज्जाद है। फरजदक ने पूछा, जानते हो ये कौन है? तो हाकिम वक्त ने कहा, मैं नहीं जानता ये कौन है, मुझे नहीं पता ये कौन है। हकीकत ये थी कि हाकिम झूठ बोल रहा था। हाकिम को पता था ये कौन है, मगर बताना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि आज अल्लाह ने उसको जिल्लत दी थी, इमाम को इज्जत दी थी, बताना नहीं चाहता था, लिहाजा कह दिया मुझे नहीं पता ये कौन है, बस यही जुमला सुनना था। फरजदक को मौका मिल गया शेर सुनाने का, और खाने काबा की भीड़ को मुखातिब करते हुए फरजदक ने शेर सुनाया। ए हाकिम, तू ये कहता है कि तुझे नहीं पता ये कौन है, तू नहीं पहचानता ये कौन है, मैं तुझे बताता हूँ ये कौन है। काबा में जानता है ये कौन है, मीना जानता है ये कौन है, जमजम को पता है ये कौन है, जमीन को पता है ये कौन है, अजीरान मोहतरम सफा और मरवा जानता है ये कौन है। फर्क इतना है, तू जिस्मों का हाकिम है, इसकी दिलों पर हुकूमत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तू जिस्मों का हाकिम है, इसकी दिलों पर हुकूमत है। बहुत बोल रहे हैं वो फरजदक, बहुत शोर मचा रहे हो, गिरफ्तार कर दो और डाल दो जिंदान में। उसी वक्त फरजदक को गिरफ्तार किया गया, जिंदान में डाल दिया गया। इमाम ने अपने कासिद को कुछ हदिया देकर, एक अशरफियों की थैली देकर भेजा कि जाओ फरजदक से मिलने जाओ, और उसे ये अशरफिया भी देना और कहना कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हें आजादी भी दिला देंगे। ये अशरफिया भी देना और उन्हें आजादी की बशारत भी देना था। ज्यादा दिन तुम्हें कैद में नहीं रहना पड़ेगा। एक मर्तबा इमाम का एक कासिद आया फरजदक के पास में, देखिए मदह अहले बैत करने वालों में क्या जज्बा होना चाहिए। फरजदक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, मदह अहले बैत करके खुद को कोई बहुत बड़ा ना समझे, नहीं, ये उनका कमाल है कि आपकी जबान से मदह अहले बैत जारी हो रही है। फरजदक ये लो, इमाम ने हदिया भेजा है तुम्हारे लिए। फरजदक ने वापस दिया कासिद को, कहा ये लो कासिद, इमाम को वापस दे देना और कह देना कि हम अहले बैत की मदह दुनिया के माल के लालच में नहीं करते। वापस दे दिया, हम दुनिया के माल के लालच में मदह अहले बैत नहीं करते। कासिद इमाम के पास आया, ये अपना रसूलल्लाह, फरजदक ने वापस कर दिया। इमाम ने दोबारा कासिद को कहा कि जाओ, दोबारा जाओ, और जाने के बाद कह देना कि एक उसूल उसका बनाया हुआ है, एक उसूल हमारा बनाया हुआ है। का उसका बनाया हुआ उसूल यह है कि हम अहले बैत की मदह दुनिया के माल के लालच में नहीं करते। हमारा बनाया हुआ उसूल यह है कि एक बार जब हम अता कर देते हैं तो उसे वापस नहीं लेते। वापस आए फरजदक के पास में, फरजदक ने कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद में कुछ दिन बाद फरजदक को आजादी भी मिल गई। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले ये एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले
इंतजाम कुदरत देखिए कि गदीर की जैसी गर्मी का एहसास यहाँ भी दिलाया जा रहा है ताकि पता चले कि गदीर का जिक्र हो रहा है। हमारे मिजाज में गदीर है, हमारी खुराक में गदीर है। अजीज़ाने मोहतरम, क्या पता वापस पहुंचकर भूल जाओ तुम बयान। हाजियो फौरन करो हैदर की बैअत धूप में। अब अजीज़ाने मोहतरम, हकीकत तो यही है कि ये जितने भी इंतजामात किए गए इसीलिए ताकि जमाना गदीर को ना भुला पाए। अजीज़ाने मोहतरम, गदीर में अगर एक तरफ विलायत का ऐलान किया गया और इस्लाम के एक वाजिब रुकन तवल्ला को लोगों तक पहुंचाया गया, दूसरी तरफ इस्लाम के एक वाजिब रुकन तबर्रा को भी लोगों तक पहुंचाया गया कि गदीर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक तवल्ला के साथ में तबर्रा भी इस्लाम में मौजूद ना हो। मगर तबर्रा अमल करने का नाम है, किसी की तौहीन करने का नाम नहीं है। अमल करने का नाम है। अमल में बेजारी होनी चाहिए। एक मर्तबा एक ऐसा हादसा हुआ गदीर में कि किसी ने कहा, हारिस नौमानी ने कहा कि ऐ रसूल, आज अगर ये ऐलान जो आपने किया है अगर हक है तो अल्लाह अभी मुझ पर अज़ाब नाज़िल कर दे। अगर हक है तो अल्लाह अभी मुझ पर अज़ाब नाज़िल कर दे। रिवायत के जुमले हैं, जैसे ही उसने ये कहा आसमान से पत्थर आया, हारिस नाबूद हो गया, हारिस फिन्नार हो गया। अज़ीज़ाने मोहतरम, हमें कुरान की एक आयत नजर आई, कुरान की एक आयत नजर आई। उस आयत ने कहा कि ए रसूल, जब तक तुम मौजूद हो इस उम्मत में मैं किसी पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। मगर इस आयत को जैसे ही हमने देखा, हारिस के वाक़े को देखा, हैरान हुए कि परवरदिगार, तूने तो कहा था जब तक मोहम्मद है तब तक अजाब नाजिल नहीं होगा, तो आज हारिस पे अजाब नाजिल क्यों कर दिया? वो भी पत्थर से अजाब नाजिल करके फौरन फिन्नार कर दिया। क्या बताना ये चाहता हूँ, मैं हारिस पर अजाब नाजिल ना करता, मगर अजाब खुद उसने तलब किया था। अब जब उसने तलब किया और मोहम्मद की हक़ानियत की बात कह के तलब किया, अब मेरे ऊपर साबित करना जरूरी था कि गदीर हक़ानियत की दलील है, इसीलिए अजाब नाजिल किया गया ताकि पता चले। क्यों? क्योंकि उसने हक़ानियत पे हद उठाकर अजाब नाजिल होने की दुआ की। क्या हुआ? खुदावंद आलम ने फौरन उसके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। हमारे दोस्त कहते थे कि जानते हैं गदीर में अजाब क्यों नाजिल हुआ? हमसे कहने लगे कि जानते हैं गदीर में अजाब क्यों नाजिल हुआ? बड़ा खूबसूरत जुमला कहा उन्होंने। हमने कहा क्यों नाजिल हुआ? तो उन्होंने अली की विलायत का इनकार किया, इसलिए अजाब नाजिल हुआ। का नहीं, अली की विलायत का इनकार तो बाद में भी कई लोगों ने किया, मगर अजाब फिर नाजिल नहीं हुआ। का शायद अली की बैअत नहीं की हो? का नहीं, अली की बैअत तो बाद में बहुत से लोगों ने तोड़ दी, मगर अजाब नाजिल नहीं हुआ। तो आखिर क्यों अजाब नाजिल हुआ? क्यों अजाब नाजिल हुआ?
तब का उन्होंने कहा कि मेरे नजर में अगर मुझसे पूछा जाए, मेरा नजरिया ये है कि अल्लाह ने हारिस पे गदीर में इसलिए अजाब नाजिल किया था कि उसने अली के जश्न में फितना फैलाने की कोशिश की थी। खुदा को पसंद नहीं है कि कोई अली के जश्न में फितना फैलाए, अली के जश्न में फितने की कोशिश करे। इसीलिए परवरदिगार आलम ने गदीर में अजाब को नाजिल किया। जब गदीर अफ़गानियत की दलील बन गई, अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिरी जुमले हैं, वक्त नहीं है, बस आखिरी कल की मजलिस है, तो बहुत मुश्किल है मौजू को मेरे लिए समेटना। आखिरी जुमले सुन लीजिए। गदीर को झुटलाना पाया कोई, आखिर में वही हरबा अपनाया गया जो हरबा हर जगह अपनाया जाता है। वो क्या? ताकि मौला का मतलब जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। मनकुन तो मौला को कहा है रसूल ने, क्योंकि वो तो कबूल ही करना था, कोई और चारा नहीं था। कहा मगर मौलाना आप नहीं समझे, मौला का मतलब वो नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं। तब फिर क्या है? मौला का मतलब दोस्त, मौला का मतलब हबीब, मौला का मतलब रफीक, मौला का मतलब फ्रेंड। कहा गया मनकुन तो मौला फाजा अली मौला, आज से जिसका मैं दोस्त था उसके अली दोस्त हैं, अली के दोस्त बन जाओ। का मौला का मतलब दोस्त, मौला का मतलब फ्रेंड, मौला का मतलब रफीक। हम क्या कहते हैं? मौला का मतलब जानशीने बिला फसले रसूल अल्लाह। क्या कहना है? नहीं, मौला का मतलब ये नहीं है, मौला का मतलब दोस्त। मौला अली मौला है ना, अली वली हैं, अली मौला है, इसका मतलब अली हमारे दोस्त हैं। हमारे लिए जरूरी है अली से मोहब्बत करें, अली से दोस्ती करें। अज़ीज़ान मोहतरम, एक सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं यहाँ से 100 बंदों को इकट्ठा करूँ और इकट्ठा करने के बाद कहूँ कि चलो मेरे साथ दिल्ली चलो, बहुत जरूरी बात बतानी है। 100 बंदों को दिल्ली लेकर जाऊँ, बड़ी मुश्किलों से गुजारूँ, बड़ा भूखा प्यासा रखूँ, धूप में खड़ा करूँ और खड़ा करने के बाद वहां जाके ये कहूँ कि जो जरूरी बात मुझे पहुंचाने थी वो ये थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो क्या आपको समझ में आएगी ये बात? इतना सब इंतजाम किया गया, 3 दिन रोका गया, कचावों का मिंबर बनाया गया। ये बात दोस्ती की बात तो रसूल मदीने में जाके कह सकते थे, मक्के में कह सकते थे, काबे के पास कह सकते थे, मगर अगर दोस्ती की बात होती तो कहीं भी कह दी जाती। मगर रहबर मौसम आयतुल्लाह खामेनी का जुमला है कि गदीर में दोस्ती की ऐलान नहीं हुआ, दोस्ती की बात नहीं हुई, विलायत की बात हुई, खिलाफत की बात हुई। 3 दिन तक रोकना बता रहा है कि विलायत की बात है, खिलाफत की बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, गजारों का मिंबर बनाया जा रहा है ताकि पता चले कि दोस्ती की बात नहीं है, खिलाफत की बात है, विलायत की बात है। और अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सादा सी मिसाल, बाप अपनी औलाद के लिए क्या है? वली है। बाप अपनी औलाद के लिए वली है। शौहर अपनी ज़ौजा के लिए क्या है? वली है। ये है छोटी छोटी विलायतें। अल्लाह ने हम सबको विलायत दी है, मैं भी वली हूं, आप भी वली हैं। औलाद के लिए बाप वली, बीवी के लिए शौहर वली। एक मर्तबा एक बाप एक पिता शिकवा करने लगे, कहने लगे कि मौलाना हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। और अक्सर बाप आजकल यही शिकवा कर रहे हैं कि क्या करें मौलाना, हमारा बेटा हमारी सुनता ही नहीं है, कुछ भी कर लें हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है। बहुत समझा लिया, बहुत बता दिया, बहुत से लोगों से समझाने को कह दिया, मगर सुनता नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपसे मोहब्बत तो बहुत करता है। कहा कैसे पता मोहब्बत बहुत करता है? मैंने कहा अभी फादर्स डे गुजरा है, आप ही के फोटो लगाए हुए थे, आप ही के फोटो स्टेटस पर लगाए हुए थे, फेसबुक पर भी आप थे, व्हाट्सएप पर भी आप थे, इंस्टाग्राम पर भी आप थे, तो आपसे मोहब्बत तो करता है।
कहा नहीं मौलाना, हमसे मोहब्बत नहीं करता। कहा क्यों नहीं करता? फोटो तो आपके लगाता है, फादर्स डे में तो आपको याद करता है। कहा मौलाना, फोटो लगाने से मोहब्बत साबित नहीं होती। कहा किससे साबित होती है? कहा एक बाप का दिल ये चाहता है कि उसका बेटा उसका इताअत गुजार बन जाए। जब तक इताअत गुजार नहीं बनेगा मोहब्बत साबित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मोहब्बत नाम है इताअत का। अजीजान मोहतरम, बाप को वली कहते हैं। जब इस वली की मोहब्बत इताअत के बगैर साबित नहीं होती तो अली की मोहब्बत इताअत के बगैर। अगर बात मोहब्बत की भी है तो फकत इताअत अली होगी और किसी की इताअत नहीं होगी। अगर बात विलायत की वली मानते हो तो फकत अली की इताअत करनी पड़ेगी और किसी की इताअत नहीं होगी। अज़ीज़ान मुक़र्रम, इसी विलायत के लिए, इसी विलायत के लिए, विलायत के दिफा के लिए इमाम हसन मुज्तबा ने ज़हमतें बर्दाश्त की, जहर को बर्दाश्त किया। क्या क्या बर्दाश्त किया? तीर पर जनाजे पर तीर चलाए गए, जनाजे की बेहुरमती की गई। हुसैन ने बर्दाश्त किया, हसन ने बर्दाश्त किया, मगर एक मुतमईन दिल था, इत्मीनान था दिल में हसन के कि हाँ इस विलायत की हिफाजत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई मौजूद है। हसन शहीद हो गए इमाम करबला में इस विलायत की हिफाजत के लिए। अजीजों, शब आशूर है और इमाम तमाम शुहदा के नाम को पढ़कर सुना रहे हैं। एक 13 बरस के शहजादे का मुर्जा पेश करना है। आज से तो खैमों में भी अल-अतश की सदाएं बुलंद होंगी। नन्हा शहजादा है, 13 बरस का कासिम है। एक मरतबा आता है, ऐ चाचा जान इतना बता दीजिए क्या महजर नामे में मेरा भी नाम है? हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक मरतबा पूछते हैं कि ए कासिम, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? कहा चाचा जान मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरीन है। कहा बस कल महजर नामे में तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे 6 महीने के भैया अली असगर का भी नाम है। बच्चा ही क्यों ना हो अजीजाने मोहतरम, अहले बैत के घराने के बच्चे के अंदर भी गैरत हुआ करती है। गैरत कासिम जाग गई। कासिम पूछते चाचा जान क्या ये बदबख्त अशकिया ख़याम में आ जाएंगे? कहा नहीं, ख़याम में नहीं आएंगे बल्कि मैं खुद असगर को आगोश में लेकर मैदान में जाऊंगा। मेरा दिल कहता है कासिम से कहूँ कासिम, अरे असरे आशूर तो अशकिया ख़याम में नहीं आएंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, मगर कासिम तुम उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब शाम ग़रीबा खैमों को जलाया जाएगा, अहले हरम की चादरें छीनी जाएंगी। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। कासिम मुतमईन हो गए। सुबह आशूर आई, बार बार असहाब को जाता हुआ देखते हैं। कासिम परेशान रहते हैं, बार बार अम्मा के खैमों में आते हैं, फिर अपने चचा के पास जाते हैं, फिर अम्मा के खैमों में आते हैं। उम्मे फरमाने का कासिम अभी तक जिंदा हो? कहा अम्मा अरे मैं तो कब से चचा जान से इजाजत मांग रहा हूँ, मगर जब भी जाता हूँ चचा जान कहते हैं कासिम अरे तुम तो मेरे हसन की निशानी हो। कासिम तुम्हें कैसे इजाजत दूं, तुम तो मेरे हसन की निशानी हो। एक मर्तबा उम्मे फरवा को वो वक्त याद आया कि जब आखिरी वक्त इमाम हसन ने ये कह के बाजू पे तावीज को बांधा था कि जब भी मुश्किल वक्त आए इस तावीज को खोल देना। ऐ कासिम इस वक्त से ज्यादा मुश्किल वक्त कोई नहीं है, इस तावीज को खोला जाए। तावीज को खोला गया, तहरीर में लिखा था ऐ हुसैन अरे मैं तो ना हूँगा
मगर करबला में जब तुम पर मुश्किल वक्त आए, मेरी तरफ से मेरे बच्चे की कुर्बानी को कबूल करना। कासिम के चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आने लगी। दूर से हुसैन ने कासिम को इत्मीनान के साथ आते हुए देखा। समझ गए कि अब कासिम को मना न कर पाऊंगा। कासिम के हाथ में हुसैन के भैया हसन की तहरीर। कासिम आते शबी की ज़ियारत करेंगे आप, शबी ताबूत बरामद होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तहरीर को पढ़ा। जब कासिम की ताबूत की ज़ियारत करे ना अज़ीज़ान मोहतरम, अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ मांगना, कौम के जवानों की सलामती के लिए दुआ मांगना कि परवरदिगार हमारे कौम के बच्चों को सलामत रखे, परवरदिगार हमारे कौम के बच्चों की हिफाजत फरमाए। एक मरतबा भैया के ताबीज़ को देखा, अब जो देखा सीने से लगाया, कभी छुआ कभी आंखों से लगाया। आज़ीज़ान मोहतरम, ये हुसैन क्या कर रहे हैं? शायद हुसैन आवाज दे। भैया की तहरीर को देखकर मुझे भैया की मुसीबतें याद आ गई। अरे वो 10 बरस पहले की बात है, मेरे सामने अरे भैया के जिगर के 72 टुकड़े दश्त में आए थे। मैं रोने लगा, मैं तड़पने लगा। हसन ने पूछा, भैया हुसैन क्यों रो रहे हो? कहा भैया देख नहीं रहे, आपका जिगर गट गट के दश्त में आ चुका है। हसन ने फरमाया, ला यौमा के यौम का अब्दुल्ला। अरे आज का दिन सख्त है, मगर हुसैन कयामत का दिन बहुत सख्त होगा। इमाम हुसैन को अपना भैया याद आ गया। शहजादे को आगोश में लेकर रहवार पे सवार किया। एक मर्तबा ज़िरा पहनाने की कोशिश की, मगर कासिम के ज़िरा आई नहीं। इमाम ने ज़िरा को उतार लिया। कहा है कासिम, अरे तुम बगैर ज़िरा के जंग में जाओ। रिवायत कहती है कासिम का सिन इतना छोटा था कि रकाब तक पांव पहुंच नहीं रहे थे। इधर कासिम मैदान की तरफ रवाना हुए, उधर से लश्कर पर हमला किया। मैमना से मैसरा में पहुंचे, मैसरा से फिर मैमना में आए। अज़ीज़ाने मोहतरम जंग करते रहे, कहते रहे अनल कासिम इब्न हसन इब्न अली। मैं कासिम हूँ, हसन का बेटा। मैं कासिम हूँ, हुसैन का पोता, अली का पोता। मैं कासिम हूँ, हुसैन का भतीजा। अज़ीज़ाने मोहतरम हमारे साहब ने कहा, ये कासिम बनी हाशिम के शेरों में से एक शेर है, ऐसे हमला ना करो। एक एक करके अगर इसके पास जाओगे तो शाम तक इससे जीत ना पाओगे। कहा क्या करे? कहा मिलकर हमला करा जाए। मिलकर हमला हुआ। किसी लाइन ने पीछे से तलवार मारी, कासिम का सर शिगाफ्ता हो गया। अजब नहीं, कासिम का जब सर शिगाफ्ता हुआ हो, कासिम ने कहा हो, ऐ दादा अली आप पर सलाम। इधर बच्चे से घोड़े पर संभला ना गया। बहुत से उलमा कासिम के मसाइल पढ़ते हैं, मगर मैंने अल्लामा नसीम साहब की मजलिस में ये जुमला सुना था, उनके जुमले को पेश कर रहा हूँ। कासिम बड़ा कमसिन था। हर रहवार जब घोड़े से जमीन पर आया है तो या तो मदद के लिए पुकारा या आखिरी सलाम किया, मगर कासिम की कमसिनी का आलम देखिए। बच्चा था और जब बच्चे को कोई मुसीबत लाहक होती है तो अचानक से उसकी जबान पर माँ का नाम आता है। घोड़े से कासिम जमीन पर गिरे, जबान से निकला अम्मा। कासिम गिर गया है। अम्मा, अरे आपका कासिम गिर गया। हुसैन दौड़े, हुसैन ने देखा कोई शकी है कि जो कासिम का गला काटना
आता है। अजीजों, हुसैन तरफ गए, हुसैन को जलाल आया, तलवार को निकाला। अब जो तलवार को निकाला, फौजे अशरिया ये समझे कि हुसैन जंग को आ रहे हैं। अब क्या था, कासिम जमीन पर थे। एक मर्तबा फौजे अशरिया में कोहराम बका हुआ, भगदड़ मची, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में कासिम का लाशा। अब एक मर्तबा जब हुसैन कासिम के लाशे पर आए तो अजीब मंजर देखा। कासिम नहीं है, कासिम टुकड़ों में तकसीम हो चुका। अजीज़ाने मोहतरम, हुसैन ने कहा कासिम माफ करना, अरे मैं तुम तक पहुंच ना पाया, मगर जब पहुंचा तो तुम्हें मदद ना मिल सकी। एक मर्तबा पहला जनाजा हुसैन के सामने ऐसा आया कि जिसको उठाते हुए हुसैन को समझ ना आया। कासिम, अरे तेरे जनाजे को उठाओ तो कैसे उठाओ? रिवायत मिलती है, उलमा पढ़ते हैं, अबा को लिया, जमीन पर बिछाया और एक मर्तबा कासिम के टुकड़ों को इकट्ठा किया, अबा के दामन में लपेटा। हुसैन ने कासिम को अपने सर पर रखा। ये कासिम नहीं था, ये हुसैन के कुर्बान। कासिम का जनाजा उठा, हुसैन ने उस गठरी को खैमों में लाके रखा। अजीजों, खैमों में कोहराम मच गया। ज़ैनब आई, कासिम की मैयत आ गई, गुलरूम आई, कासिम की मैयत आ गई, नवाब आई। एक मर्तबा किसी ने कहा जरा कोई माँ को बना दे रहा है, एक मर्तबा एक बेपरवाह है। अजीजों, बेपरवाह को समझ रहा है। अरे तुम्हारे जिस्म को अरे टुकड़ों में तब्दील हो चुके। अरे मैं किस किस तुझको ज़माना अगर समझ जाए, हुसैन तुझको ज़माना अगर समझ जाए, तुझको ज़माना अगर समझ जाए, हुसैन तुझको ज़माना अगर समझ जाए, तुझको ज़माना अगर समझ जाए। हर एक हाथ में हक़ानियत का परचम हो, हाथ में हक़ानियत का परचम हो, हर एक हाथ में हक़ानियत का परचम हो, हाथ में हक़ानियत का परचम हो, हर एक कल्ब पे छाया हुआ तेरा गम हो, कल्ब पे छाया हुआ तेरा गम हो, हर एक कल्ब पे छाया हुआ तेरा गम हो, हर एक कल्ब पे छाया हुआ तेरा गम हो, हर एक आँख तसव्वुर से तेरे पुरनम हो, हर एक आँख तसव्वुर से तेरे पुरनम हो, हर एक आँख तसव्वुर में तेरे पुरनम हो, हर एक आँख
सीना हो तेरा मातम हो, हर एक शख्स का सीना हो तेरा मातम हो, ज़माना हो तेरी दास्तां दोहराए, हुसैन तुझको ज़माना अगर समझ जाए, हुसैन तुझको ज़माना अगर समझ जाए। या